नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं एक और नई निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करते हैं जिसने वीडियो देखा होगा उसको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत पैसा बनाया होगा। ठीक है, डिस्कस क्या हुआ था इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। चिल्ला चिल्ला के 2 दिन से दोनों दिन लगातार वीडियो में देखा था कि एक रिवर्सल आ सकता है। मेरा परसों का थंबनेल देखिए, ठीक है, 24,000 या एक बड़ा रिवर्सल, सॉरी परसों या कल का, हाँ, कि एक बियर के जाल में कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, इस तरीके का कुछ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपने देखा भी होगा और अगर देखा होगा तो उसको फॉलो किया होगा। ठीक है, क्या गजब का रिवर्सल आया है, काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये अब जो रिवर्सल आया है, आज की बात करेंगे, कल का वीडियो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी थी और बहुत कॉन्फिडेंसली बोला था कि कैंडल स्टिक पे जो बात करेंगे वो ऐसी बात करेंगे कि शायद पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। आज हम इस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं एक और। कल तो समझाए थे आपको, आज भी समझाया था। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है कि नहीं, या नीचे जाने के मूड में है या नहीं। पहला पॉइंट जो कि हम क्लियर थे कि एक बाउंस बैक आने की एक उम्मीद है। क्योंकि क्या करती है मार्केट का, कल मैंने ऐसे डिज़ाइन बना के दिखाया था, ऐसे ऐसे बनाया अभी था अलग से, कि एक बार अपना बायर का एसएल हिट करने के लिए भी मार्केट को अगर जाना भी है नीचे तो वो ऊपर जरूर जाएगी। और मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि अब हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है। हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए दिख रहा है मुझे ये। और इसी कैंडल पे एक पहले तो बात करते, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से मार्केट गिरी क्यों गिरी, ये क्यों, क्योंकि उससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बोला था, ये एक बायर के जोन है, यहाँ पे एसएल लगे होंगे, यहाँ से मार्केट एसएल को काटने के लिए आ सकती है और मार्केट यहाँ पे आई भी। अब कैंडल की बात करें, यहाँ पे जरूरी है कि कैंडल की बात करें, आ तो गई। अब हम कंफर्मेशन कैसे लें कि भाई मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो कैंडल बनी और ये जो कैंडल रेड वाली बनी, देखिए जैसे ये रेड कैंडल बनी, ये पूरी की पूरी कैंडल एक तुरंत, इसको जैसे नहीं क्या बोलते हैं, नाम पे कभी मत जाइए, कैंडल को समझने की कोशिश करिए। जो भी इंगल्फिंग जो भी बना, आप खुद देखिए ना कि इतनी ताकत लगाई बायर ने, रेजिस्टेंस के पास आया और एकदम से बायर को हरा दिया। एक फाइट ही तो हो रही है, रेड और ग्रीन कैंडल के बीच में फाइट हो रही है, और उस फाइट में कौन जीत रहा है हमें वो देखना है। इस फाइट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दो कैंडल में ये सेलर यहाँ से जीत गए, और दूसरा क्या है, हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। सिंपल सी बात है कि भाई हमें 1:3 का, अगर सेलर हैं तो 1:3 का, अगर बायर हैं तो 1:2 का। आपको रिस्क का रिवॉर्ड चाहिए, बस यहीं पे आपने एक पोजीशन बना के रख ली। ठीक है, आपका ये एकदम टाइट एसएल हो गया और आपका एसएल हो गया, ये टारगेट हो गया आपका, 1:3 का दे दिया। कल अगर नहीं पूरा किया तो वहाँ पे समझदारी है कि मार्केट को होल्ड ना किया जाए, ज़्यादा अच्छा है, अपना 1:2 ले लो या जो भी मिले वो ले लो। ठीक है, अब कहानी आती है कि हम लोगों के मन में था कि इस मार्केट को जाने में नीचे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट गलत तरीके से चली जाए तो सही बात नहीं है। मार्केट खुलते ही एक बुलिश कैंडल बनाती है, समझिए बात को समझिए। मार्केट ओपन होते ही एक ये बुलिश कैंडल बनाती है 15 मिनट की। लेकिन होता क्या है, इस बुलिश कैंडल में जस्ट बाद उसके एक रेड कैंडल बनती है। ठीक है, मतलब जो बायर ताकत लगा के नीचे से ऊपर को गए हैं, जो सेलर जो घुसे हैं, उन्होंने क्या किया है, बायर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी दूसरे कैंडल में। लेकिन क्या बायर का लो तोड़ पाए? नहीं तोड़ पाए। तीसरी कैंडल बनती है ग्रीन। ठीक है, फिर एक चौथी कैंडल बनती है यहाँ पे रेड, जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल को क्या करती है, उसका लो तोड़ देती है। आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, और आपका टारगेट 1:2 का, जो कि
एज पर द टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर इस कैंडल का लो टूट गया तो आपका टारगेट एक्टिव हो गया तो आपका SL1:2 का मिनिमम, जो कि नहीं कंप्लीट हुआ। अभी धीरे धीरे हम और एडवांस पे आएंगे कि आपको ये ट्रेड क्यों नहीं लेना था, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल लेना गलत भी नहीं, और हमने भी लिया, मेरा SL भी हिट हुआ। ऑनेस्टली मेरा SL भी हिट हुआ। ठीक है, लेकिन हमें बहुत अलर्ट रहने की बात ये थी कि यहीं से मार्केट ओपन हुई थी और बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनाई थी। तो पहला तो एक हिंट होता है कि हाँ, ये मार्केट जो है यहाँ से शायद यहाँ तक का टारगेट लेके फिर चली जाए। लेकिन यहाँ पे रुक गई, मार्केट रुक गई, तो फिर यहाँ पे आई तो हमने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट अपना SL भी हमने ले लिया, छोटा सा SL लेके हम मार्केट से बाहर। लेकिन अब हमने एंट्री कैसे बनाई, या आगे हम लोग एंट्री, ऐसा चार्ट दिखता है तो हम कैसे बनाएंगे, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी 4 कैंडल लगातार बायर की आई। ये 2 कैंडल एक दूसरे के बीच में बनी है। एक दूसरे के बीच का मतलब क्या है, इस कैंडल का आप हाई देखिए, छोटी सी कैंडल का, और इस कैंडल का लो देखिए, इसकी बॉडी देखिए, एक ही कैंडल। इसके बाद जब ये ब्रेक करती है, कॉन्फिडेंस तो, डर तो तब भी लगेगा। यहाँ पे जाती है, उसके बाद जब ये 2 सेलर की कैंडल आती हैं, कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ये 2 सेलर की कैंडल आती हैं और वो चेक करती हैं कि क्या इससे पहले ग्रीन कैंडल थी, हाँ ग्रीन कैंडल थी ये वाली, क्या इसका लो टूटा, नहीं टूटा, तो क्या हमारी एंट्री बनी, नहीं बनी। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इंतज़ार, या तो इधर तोड़ो, ये लाइन तोड़ो, या तो ये जो बना है ये तोड़ो। ठीक है, अब वहीं पे हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट सस्टेन भी करती है, सस्टेन होने के बाद ये इसका हाई तोड़ भी देती है। हाई तोड़ती है तो यही मेरा स्विंग लो का SL हो गया, और कम से कम 1:2 का टारगेट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ जैसे ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल पे हम लेते हैं, और ये हमारा SL हो गया, और ये हमारा अराउंड 1:2 ये हो गया। क्या मेरा SL टारगेट पूरा हुआ? टारगेट पूरा हो गया सर मेरा। इस तरीके से कैंडल को रीड करना है। ठीक है, बात अब आती है कि अब हम कल क्या करें। कल करने के लिए हमारे पास बहुत आसान सेटअप हो गया है, क्योंकि मार्केट एकदम अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है। यहीं से मार्केट गिरी थी, याद हो तो परसों भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहीं से हमारा सेटअप बना, 1:2 का टारगेट दिया, और यही हमारा SL था, और हमारे पुराने वाले SL के पास फिर से मार्केट आ रही है। और मार्केट आ भी सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अपने टॉप बिल्कुल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आके या उसको फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश ज़रूर करती है, और ऐसा मार्केट को कई बार करते हुए देखा गया है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से इंतज़ार करना है कि यहीं पे रेजिस्टेंस पे आए, कोई एक बायर की कैंडल हारे। हारे मीन्स यहाँ से इस तरीके की छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, आप उसको इंगल्फिंग कह लो या उसको कुछ भी कह लो। ठीक है, अगर इन केस डोजी बनती है तो उसका लो टूटना चाहिए। जैसे ये डोजी बनी थी, ये वाली, इसका लो टूटा था, हमने टारगेट लिया था। लेकिन ये गलत तरीका क्यों था ट्रेड लेने का? पहला तो हमें दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छी एक कैंडल बनाई है। दूसरा था तरीका कि मार्केट को यहाँ पे अगर पीछे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं आपका सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। आप एक बार 1 घंटे का चार्ट लगाइए तो दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग कल का प्लान ये करेंगे कि कैंडल का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करके वीडियो देखिए, जो हमने इस कैंडल इसके बारे में हमने बताया है ना, और मार्केट क्यों अच्छे से नहीं गिर रही थी उस पर भी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जब आप लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, बाकी मैं आपके लिए बताता हूँ कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था, एक कल जो डिस्कशन हुआ था कि एक रिवर्सल ले के ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और मार्केट क्या किया, मार्केट अब रिवर्सल ले रहा है, अपने इस जोन के पास आ रहा है। अच्छा, ये तो मैंने वो लगाई थी, हाँ ये जोन है,
ये जोन मैंने बोला था, अगर यहाँ पे कल ये लाइन मैंने कल की मार्क कर रखी है, अब यहाँ से ये ट्रेंड वीक हो रहा है। अब हाँ, ये अब आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे पास है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं ये पीछे देखूँ, पीछे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस का जोन है दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब कहो आप कि यहाँ पे भी वही सेटअप बन रहा है। इस कैंडल ने, इस बायर की कैंडल ने देखो पूरी बुलिश बियरिश कैंडल बन गई। यही का आपका ऐसा मतलब आपको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब उन कंडीशंस पे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब आप अगर बात हो ही रही है तो उस कंडीशन को बात करते हैं। देखिए मार्केट क्या है, यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो आप खुद बताइए, आपको इसको ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए? अगर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट चल रही है तो उसको क्या करना चाहिए? एक हायर हाई बनाना चाहिए। हमारे पास या तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, दूसरा दूसरा क्या हो, दूसरा वहाँ पे ये कैंडल बहुत अच्छी काम करती है। शायद आपको 1:8 का भी आरआर मिल जाता है। किस तरीके से? अगर मार्केट ऐसे जा रही है और ऐसे करके एक लो टूटता है ये, क्योंकि हायर हाई का फॉर्मेशन ख़त्म हुआ और हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और लो भी टूट गया। यहाँ पे कहीं वापस एक बार स्विच कर रही, यहाँ पे एक कैंडल अगर बन गई ना तो 1:110 और 10 जो जो दिखाते हैं ना, इस तरीके का टारगेट मिलता है। अगर आप चाहो तो मैं एग्जांपल भी दिखाऊं। देखिए, मीन्स हम आपको सिखाने की पर्पज़ से, हम ये नहीं कह रहे कि कल आप ऐसा ट्रेड ले लो या वो ले लो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं यहीं की बात करता हूँ। देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होती मीन्स नेगेटिव सेंटीमेंट है। मार्केट ये हमारी क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे ओपन हुई, यहाँ मान लो हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे ही अगर आपने लगा लिया, ठीक है। मैं रैंडम देख रहा हूँ, मैंने चार्ट अभी नहीं देखा हुआ है, देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक। सबको पता है एक क्लोजिंग हुई है, अच्छा फॉल हुआ है, मार्केट गिरने के मूड में है, लेकिन हमें गिरना लेना है कहाँ पे? कहीं पे नहीं ले सकते ना। तो हुआ क्या, यहाँ पे गैप अप ओपन कोशिश करती है, एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। यहाँ पे क्या मेरी एंट्री बनी? यहाँ पे क्या मेरी एंट्री बनी? नहीं बनी। बायर फिर से चले। अब ये एक कैंडल जो बनती है, इससे बड़ी कैंडल जो अगली बनती है वो रेड बनती है, यानी कि पूरी पूरी इस कैंडल ने इसको खा लिया। अगर जब इसने पूरा इसको खा लिया तो क्या हमारी एंट्री नहीं बनती है? और अगर एंट्री नहीं बनती है तो आप बताओ क्यों नहीं बनती है? हमारे हिसाब से तो बन रही है, क्योंकि ऊपर से तो डाउन ट्रेंड चल ही रहा है। मैंने अभी तो ड्रॉ करके जो बताया, लोअर लो टूटने का तो बताया, ठीक है। अब 15 मिनट का तो एसएल आपका पड़ा है, ठीक है। अब आप अगर 5 मिनट पे स्विच करते हो तो 5 मिनट देख लो। अच्छा सॉरी, मैंने तो इस पर डिस्कस कर ही लिया है। देखिए, चलिए इस पे बात करते हैं। ये इस जोन से मार्केट गिरी थी, छोड़ दो कि मतलब ये गिर गई, छोड़ दो। यहाँ से गिरी थी, दोबारा मार्केट इसके पास आई, बायर कमज़ोर होते दिख रहे हैं, एकदम से सेलिंग के बहुत अच्छी कैंडल आई, क्योंकि यहाँ से देखो बायर की कैंडल देखिए, बिल्कुल साइज देखिए बायर की कैंडल का, मतलब जाने का ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है, ख़त्म हो चुकी। एक कैंडल बनाती है और सभी की सभी 4-5 कैंडल को खा जाती है। आप एंट्री लेके रख लीजिए और आप देखिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो, अगर आप सेलिंग वेलिंग करते हैं तो आप देखिए यहीं के जस्ट ऊपर का टाइट ऐसा लगाइए, ठीक है। और देखिए, हम लो का बात करते हैं, लो हमारा ये दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि जहाँ से मार्केट चली थी। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये इतना टारगेट क्या मिला नहीं हमको? कितने पॉइंट मिल गए सर? सर 900 पॉइंट, 850 पॉइंट मिले। ये कहते हैं इसको ही एनालिसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर सर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप एनालिसिस हमारी ध्यान से देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि जेन्युइन बात कर रहे हैं, और कोई लेबल और इन सब चीज़ों की बात करने का सर कोई मतलब नहीं है। आप सीखिए, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। बस एक चीज़ और है मार्केट में, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर वीडियो में बोलता हूँ, कि मनी मैनेजमेंट और आपके साइकोलॉजी। अगर आपने ट्रेड ले लिया तो फिर आपका एसएल भले हिट हो जाए, 1:2 का टारगेट लिए बिना निकलना नहीं है, कुछ भी हो जाए।
एसएल आपका हिट करवा लेना अगर मतलब भले ही, लेकिन एक ट्रेड का रूल और एसएल टाइट और 1:2 का मिनिमम रिवॉर्ड। अगर आप 10 में से 5 प्रॉफिट और 5 लॉस भी करेंगे ना, तो भी आपका प्रॉफिट में ही वीक जाएगा और लॉस करने का कोई मतलब ही नहीं। ध्यान से वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान से मतलब अच्छे से स्विंग्स को फॉलो करिए कि ये स्विंग है हमारा, इसके पास आएगी तो हम यहाँ बिकवाली करेंगे, यहाँ पे हम खरीदारी करेंगे। इस तरीके से मार्केट चल रही है और इस तरीके से हम मार्केट को देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई चैलेंजेस है ही नहीं। आप लोग अगर क्रिटिकल बनाएंगे मार्केट को तो क्रिटिकल बनेगी, और नहीं बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, मार्केट इज़ अ वेरी सिंपल। बस लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो कि अगर लॉस हो गया तो वो ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस भी हम स्वीकार करेंगे और हम प्रॉफिट भी अपना स्वीकार करेंगे, बिना कोई इमोशन। बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। 5 में से अगर 50-50% भी रेशियो है, 1:2 का टारगेट अगर आप लेने लगे तो तब भी आपका वीक ग्रीन रहा। ओवर ट्रेडिंग बस करिए मत, केवल एक ट्रेड का टारगेट बनाइए, ठीक है। अगर नए हैं तो कम से कम 10 बजे से पहले मार्केट में आइए मत, देखते रहिए, ट्रेड मत करिए। ये थोड़े से डिसिप्लिन बना लीजिए, देखिए एकदम बिल्कुल चमक जाएंगे आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बातें समझ में आई हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।